अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 तरह के लोगों को रात में नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के बारे में बताया कि इनको रात में नींद नहीं आती। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वह हमेशा रहेगा, और अल्लाह ताला उस पर गज़ब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को यह पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि यह कत्ल न किसी और जान का बदला लेने के लिए और ना ही किसी के ज़मीन फसाद फैलाने की वजह से हो, तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले, तो यह ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब यह है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का यह जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरसत का तकाजा होगा तो वह किसी और को भी कत्ल करने से गुरेज नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरिमाना जहनीत की ज़िद में रहेगी। हालांकि जब उस जहनीत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को यह समझना चाहिए कि यह जुर्म हम सबके खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद इस ज़मीन पर नमूदार हुआ और गर्दिश के माहों साल के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हसरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामात पर खड़े नजर आए, वरना ज़्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ख़राब किया और इंसान गुरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वह मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिकी कायनात हरकत में आता है, और फिर वह दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके ख़जानों की शोहरत ज़रबुल मिसाल बन चुकी है। नंबर 3, वह जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और झूठे लोगों पर इल्ज़ाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से उस पर इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पा ले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाए जिसके बारे में वह खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्ज़ाम के मुताबिक अजाब ना पाले। नंबर 4, वह जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तल्ख तरीन और शफाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद परिंद और जी रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बाहैसियत मुसलमान, हमारे ऊपर यह फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मिस्कीन लोगों की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अफजल अमाल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ, या उसका कर्ज अदा करो, या उसे खाना खिलाओ। साहिब इस्तितार पर वाजिब है कि वह मुस्तकीम की मकदूम भर मदद करे। नंबर 5, वह जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। उस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को भड़का सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं?
تو اس کی وجہ جو بھی ہو مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا تھا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد بالکل جابر کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے مگر ایسے مریضوں کو بے خوف بینی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی خریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ زیادہ سونا حالات کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔